दोस्तों, जब पूरी दुनिया पुराने तौर तरीकों से जीवन जी रही थी, तब हजारों साल पहले भारत की धरती पर कई ऐसी सभ्यताएं विकसित हुईं, जहां पर आज के आधुनिक शहरों की सभी विशेषताएं मौजूद थीं। भारत में शासन करने वाले अंग्रेज अपने आप को कुछ मैच्योर और विकसित सभ्यता का हिस्सा समझते थे और समय समय पर भारतीयों को आधुनिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश किया करते थे। और जब भारत का लेयर बाय लेयर समृद्ध इतिहास सामने आया तो पूरी दुनिया हैरान थी। भारत दुनिया की प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक रहा है, चाहे वो जीने की कला हो या विज्ञान। भारत ने जीवन के हर पहलू का मूल मंत्र प्रदान किया है। इसी तरह भारत के मंदिर अपनी बेहतरीन वास्तुकला और समृद्धशाली इतिहास के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक है कैलाश मंदिर, जो भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। कैलाश मंदिर उन 34 नक्काशीदार मंदिरों में सबसे बड़ा है जो महाराष्ट्र में एलोरा गुफाओं का निर्माण करते हैं। इस मंदिर को एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया है, इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक रॉक स्ट्रक्चर है। ये मंदिर भारत के निपुण वास्तुकला और शिल्पकला को दिखाता है। इस मंदिर की लंबाई 300 फीट और चौड़ाई 175 फीट है, और अगर बात की जाए इस मंदिर की ऊंचाई की तो ये आपको 100 फीट मिलेगी। इस मंदिर की बनावट ही इसे दूसरे मंदिरों से अलग करती है। जहां पर आम मंदिरों को नीचे से ऊपर की तरफ बनाया जाता है, वहीं इस मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है, यानी कि इस मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की तरफ किया गया। उस समय के कलाकारों ने इस मंदिर को केवल छीनी और हथौड़े के साथ ही इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया, जो देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है। कहा तो ये भी जाता है कि मजदूरों ने बिना किसी मचान के इस मंदिर को बनाया था। आज के इस वीडियो में हम कैलाश मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इसके वैज्ञानिक और रहस्यमय सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में मौजूद एलोरा की गुफाएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ये 34 गुफाओं का एक समूह है। यहाँ पर 3 प्रकार की गुफाएं हैं, बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन। ये गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर से 25 किलोमीटर दूर हैं। असल में यहाँ पर 100 बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन गुफाएं हैं, लेकिन इनमें से केवल 34 ही लोगों के लिए खोली गई हैं। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा नंबर 16 में मौजूद है। इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस मंदिर से जुड़े कई इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब इस मंदिर को खोजा गया था तो ये पूरी तरह से वाइट प्लास्टर से कवर था और ये कैलाश पर्वत की तरह दिखता था, क्योंकि ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसीलिए इस मंदिर को कैलाश मंदिर का नाम दिया गया। इस मंदिर को पूरी तरह से एक सिंगल पत्थर से काटकर बनाया गया है। ये पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया। ये दुनिया में एकमात्र मंदिर है जिसे नक्काशी करने वालों ने छेनी और हथौड़े की मदद से ऊपर से नीचे की तरफ बनाया है, जबकि बाकी मंदिरों को सामने से तराश कर बनाया जाता है। ये मंदिर कब बनाया गया था इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि इसके पत्थर 6000 साल से भी पुराने हैं और इस पत्थर को तराश कर मंदिर कब बनाया गया ये आज भी एक रहस्य है। पुरातत्व वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए 4 लाख टन पत्थरों को हटाया गया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतने बड़े पत्थरों के टुकड़े यहाँ पर कभी नहीं पाए गए। तो फिर इतनी बड़ी चट्टान कहाँ से लाई गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि इतिहासकार ये मानते हैं कि इसको पूरी तरह से 18 साल में बनाया गया था। इसका मतलब यह है कि उस समय छेनी और हथौड़े जैसे सामान्य से औजार का प्रयोग करके और 4 लाख टन पत्थरों को हटाकर इसको इतनी जटिल नक्काशी के साथ तैयार किया गया था, जो अपने आप में एक मिसाल कायम करती है। इसको एक बार काटने के बाद कोई भी अतिरिक्त पत्थर नहीं जोड़ा गया है। उस समय की वास्तुकला इतनी नायाब थी कि यहाँ पर ब्रिजेस, इलेबोरेट बालकनीज, ड्रेनेज, स्टेयरकेसेस, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और ग्राउंड टनल्स बनाए गए हैं, जो आपको हैरान करने के लिए काफ़ी हैं।
इस मंदिर को लेकर कई सारी थियरीज और क्वेश्चन मार्क भी हैं। इस मंदिर पर प्रश्न तो ये भी उठता है कि ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है या किसी विकसित सभ्यता के द्वारा। वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि आज के विकसित औजारों और तकनीकी का प्रयोग करके भी ऐसी संरचना बनाना संभव नहीं है। ऐसे में क्या इसका निर्माण मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि किसी बहुत विकसित सभ्यता के द्वारा किया गया है? इसके कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं कि क्या सिर्फ 18 सालों में 4 लाख टन पत्थरों को हटाकर इतने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जिनकी दीवारों पर बेहतरीन शिल्प कला को उकेर कर सुंदर मंदिर में तब्दील कर दिया गया। अगर मान लिया जाए 7000 मजदूर 18 सालों तक बिना रुके 12 घंटे तक काम करते रहे, अगर उनका लक्ष्य 4000 टन पत्थरों को 18 साल में हटाना था, यानी कि उनको एक साल में 22,222 टन पत्थरों को हटाना था। यानी अगर 12 घंटे रोज काम किया गया तो 60 टन यानी 5 टन प्रति घंटा पत्थरों को हटाया गया। ये आंकड़ा सिर्फ पत्थरों को हटाने का है, लेकिन इन पत्थरों को तराशने, काटने और योजना बनाने में कितना समय लगा होगा? कैसे सिर्फ छेनी और हथौड़े के साथ उन मजदूरों ने इतनी बड़ी संरचना को बनाया होगा, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहा तो ये भी जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए 3000 मजदूरों को 3 साल तक लगाया था, और इतने प्रयासों के बाद भी मजदूर इस मंदिर को तोड़ नहीं पाए। वे मात्र कुछ नक्काशियों को ही तोड़ पाए थे। इसके बाद औरंगजेब ने हार मान ली और मंदिर को वैसा ही छोड़ दिया। प्रश्न तो खड़ा होना लाजमी है कि कैसे मनुष्य इस संरचना को तोड़ नहीं पाए और 18 सालों में इसको पूरी तरह से बना दिया गया था। कुछ खोजकर्ता तो इस बात को बहुत ही दावे के साथ मानते हैं कि इसके बनाने के पीछे किसी विकसित सभ्यता का हाथ रहा होगा। ये मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी एलोरा की गुफाएं रहस्यों से भरी हुई हैं, जिनमें कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में आज भी कोई पता नहीं लगा पाया।